वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डिस्कार्टिव मेथड। डिस्कार्टिव मेथड हम यूज़ करते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ फोर्थ डिग्री। ठीक है, अब डिस्कार्टिव मेथड को सॉल्व करने से हर इक्वेशन पे आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते। ये डिस्कार्टिव मेथड उसी इक्वेशन पर अप्लाई होगा जहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो मिसिंग होनी चाहिए और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट शुड बी 1। क्लियर? मतलब सेकेंड टर्म का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो एक्स रेज़ टू द पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए 1। और अगर ऐसा नहीं है तो हम डिस्कार्टिव मेथड को अप्लाई करने से पहले इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे जो कि रिक्वायर्ड फॉर्म है, और वो सब हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में वो सब हम कर चुके हैं। तो लेट अस कंसीडर द क्वेश्चन। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कार्टिव मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज ए 4 डिग्री इक्वेशन। इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है और लीडिंग एंट्री भी क्या है 1। तो लेट द रूट्स ऑफ फोर्थ डिग्री इक्वेशन इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा। नाउ यहाँ से क्या आएगा, सम ऑफ रूट क्या आएगा 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस ऑफ गामा प्लस डेल्टा। लेट्स से दिस इज इक्वल टू एल। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एल एंड गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस एल। हमें दो रूट्स का जो सम पता चल गया तो हम इनका प्रोडक्ट मान लेते हैं। सो लेट अल्फा बीटा इक्वल टू के एंड गामा डेल्टा इक्वल टू के डैश। तो अब यहाँ से हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, दो इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं जिनकी रूट है अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा। तो अल्फा बीटा के साथ जिन इक्वेशंस की रूट है अल्फा बीटा, वो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ अल्फा एंड बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये एल के इक्वल है, ये हमने के माना हुआ है, और गामा डेल्टा की इक्वेशन बन गई। अब ये वो इक्वेशन है जो हमें देगी अल्फा बीटा की वैल्यू, और ये वो इक्वेशन है जो हमें देगी गामा डेल्टा की वैल्यू। यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चारों रूट्स मिल जाएंगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट जो हमारी इक्वेशन थी उन दोनों उस इक्वेशन के इक्वल होगी। सो लेट इट पुट, हमने इक्वेशन को इनके प्रोडक्ट्स के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से हमने कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लिए और हमने कंपेयर किया कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है -15 और इधर है के प्लस के डैश माइनस एल स्क्वायर। ये एक्स के कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमें यहाँ से के प्लस के डैश की वैल्यू मिल गई और के माइनस के डैश की वैल्यू मिल गई। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी, हमने यहाँ पर इस आइडेंटिटी को यूज़ किया। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, स्क्वायर ऑफ के प्लस के डैश माइनस स्क्वायर ऑफ के माइनस के डैश इक्वल टू 4 के डैश। ये वैल्यू हमने डाल दी, के प्लस के डैश की वैल्यू, के माइनस के डैश की वैल्यू एंड 4 के डैश। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई एल रेज़ टू द पावर 6 में। अब ये 6 डिग्री इक्वेशन है, यहाँ से हमें एक रूट निकालनी है, वो हम ट्रायल मेथड से निकालेंगे। तो ट्रायल मेथड में हमने रूट्स निकालने कैसे हैं, लास्ट में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैक्सिमम आपको जब भी जितनी भी टर्म्स मिलेंगी वो किसी नंबर का स्क्वायर मिलेगी। तो आप 20 के फैक्टर निकाल लो सारे जो से हो सकते हैं। तो 20 के फैक्टर हो सकते हैं 1 2 4, 1 2 4 और 5 हो सकते हैं, 1 2 4 5 एंड 10 20। तो ये हमने अब हमने लेना है स्क्वायर में, तो हमने लिया 1 स्क्वायर के लिए चेक किया तो ये हमारा 0 नहीं आया। हमने 2 स्क्वायर 4 के लिए चेक किया तो ये भी 0 नहीं आया। हमने 4 स्क्वायर के लिए चेक किया, ठीक है, एक हमने टर्म 4 ली थी 4 स्क्वायर के लिए, क्योंकि 4 इसको डिवाइड भी कर रही थी, तो 4 के लिए चेक किया तो उस केस में ये सेटिस्फाई हो रही है। तो वी विल टेक एल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी कि एल इक्वल टू क्या आ गया +-4। एक कोई भी ले लो, तो आप कोई भी ले सकते हो, +4 भी ले सकते हो और -4 भी ले सकते हो, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमने जो हमारा रिलेशन आया हुआ था के प्लस के डैश का एल स्क्वायर -15 एंड के माइनस के डैश 20/L, इसमें हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से दो इक्वेशंस मिल गई। इनको तो हम यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके हम के और के डैश की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके के और के डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें के और के डैश की जैसे ही वैल्यू मिली, अब हमारे पास एल की वैल्यू भी है, हमारे पास एल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं
और हमारे पास के और के डैश की वैल्यू भी है, वो हम अपने दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें चारों रूट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा वे है इसको सॉल्व करने का। इसी तरह के हम कुछ एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। अब ये हमारा जो हमें इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर सेकेंड टर्म मिसिंग नहीं है और लीडिंग एंट्री भी 1 नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सेकेंड टर्म को हमें क्या बनाना है, मिसिंग बनाना है। अब जिन क्वेश्चंस में लास्ट से अगर हम एंड से देखें तो सेकेंड टर्म मिसिंग है, तो इसमें सबसे आसान तरीका है कि वहाँ से हमको इसको किस इक्वेशन में चेंज कर लेंगे जिसकी इक्वेशन की जो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन की रूट्स का रेसिप्रोकल है। तो लेट अस चेंज एक्स वाई 1/y, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस केस में यहाँ पर अब ये एक तरीके से जैसे मैंने कहा था कि इसमें इसका जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है वो 2 है। यहाँ से इसको एलिमिनेट करना है या एक तरीके से और इसको कर सकते हैं, अगर हम इसकी रूट ये चारों मान लें, सेकेंड टर्म तो इसमें नहीं है, इनका सम 0 आ जाएगा, तो यही पहले की तरह रिलेशन आ जाएगा। वहाँ से ये सारा स्टेप सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, वो एज इट इज़ सेम है, ठीक है। तो जो गिवन इक्वेशन है उनको हम इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पर भी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, फाइंड k + k डैश k - k डैश यूजिंग द आइडेंटिटी, सेम है हम यहाँ से L हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 36 बना। अब जो 6 के फैक्टर हैं वो क्या है, 1 2 3 6, तो इनमें से कोई वैल्यू ही इनको सेटिस्फाई करेगी। तो अगर हम L को 1 स्क्वायर डालते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करा, अगर हमने L स्क्वायर को 2 स्क्वायर डाला तो 2 डाला था वो सेटिस्फाई कर गया। तो यानी कि टेकिंग L स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि L इक्वल टू ±2, चूज एनी वन, लेट अस टेक L इक्वल टू 2, वो हमने यहाँ डाल दी इन दोनों में। तो यहाँ से k + k डैश और k - k डैश में 2 इक्वेशन मिल गई, जिनको सॉल्व करके हमें k और k डैश की वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर में पुट कर देंगे तो हमें y की रूट्स मिल जाएंगी। लेकिन ये जो रूट्स हैं ये हमारी इक्वेशन जो शुरू में थी उसकी रूट्स नहीं है, हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ था। किससे, x को कैसे लिखा था हमने 1/y, तो y क्या, हमें तो x चाहिए, तो x इक्वल टू 1/y, तो ये रेसिप्रोकल बन गई। अब इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इमेजिन रूट्स की, तो हम क्या करेंगे, इनको रैशनलाइज। तो ये हमने चारों रूट्स को क्या कर दिया, रैशनलाइज। तो ये जो रूट्स आई वो हमारा गिवन इक्वेशन की क्या हो गई, रूट्स। नाउ नेक्स्ट टाइप क्या है, अब ये कंप्लीट इक्वेशन है, इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, तो हमें सेकेंड टर्म को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द रूट बाय h, वेयर h की वैल्यू कितनी आई, -(-x/9), 3/2 आ गई। अब इसमें तो फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। जनरली हम अपने क्वेश्चंस में फ्रैक्शन को अवॉइड करते हैं, तो उसके लिए क्या पड़ा है डिनोमिनेटर में 2। हम जो हमारी गिवन इक्वेशन है वहाँ से कौन सी इक्वेशन निकालेंगे, जिसकी जो रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन की रूट का मल्टीपल है बाई 2, ठीक है। तो लेट अस, यानी कि अब हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे इन द किस फॉर्म में, y की फॉर्म में, वेयर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड s, y इक्वल टू 2x। देखिए यहाँ पर x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी, y की जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी क्या है, 2 का मल्टीपल। अब क्या तरीका है इसको करने का, 2 की रूट से अगर मल्टीप्लाई करना है, हम इस सारी जो इक्वेशन है सारे पहले तो कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट है, ये मल्टीप्लाई होगा 2⁻0 से, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, और x की जगह क्या लिख देंगे, y। तो ये हमें रिलेशन मिल गया, यहाँ से x क्या मिल गया, 1/2y। ये हमारे बाद में काम आएगा जब हम y की वैल्यूज़ निकाल के उसके बाद हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हम यहाँ से इसको यहाँ से हटा सकते हैं बाय कैसे, डिक्रीजिंग द रूट बाय h कितना आ गया, 12/4 विद माइनस साइन, यानी कि 3। सिंथेटिक डिवीज़न से इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये बनी हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z4, z3, z2, z एंड कांस्टेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म z जो है, z और y में क्या रिलेशन है, z की जो रूट्स हैं वो क्या है, y से हमने 3 डिक्रीज की हुई हैं, तो z इक्वल टू y -3,
y क्या है 2x, तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं x और z के बीच में। तो x कितना हो गया z + 3/2। ना अब ये हमारी कौन सी फॉर्म बनी है जिस पर हम डिस्कार्टिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस चलेगा। हम अल्फ़ा बीटा गामा 4 रूट्स मान लेंगे, इनका सम 0 के इक्वल होगा। वहाँ से अल्फ़ा + बीटा = माइनस गामा + डेल्टा आएगा। वहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा को मानेंगे कि और के डैश, वहाँ से इक्वेशन बना के इक्वेट करेंगे। ये सारा प्रोसेस हमारा बिल्कुल जितने हमने क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ से वेक्टर 8 के कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो 1 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, 2 से ये सेटिस्फाई हो गया। क्योंकि हम स्केयर की फॉर्म ले रहे हैं तो इसलिए हमने 2 स्केयर लिया। ठीक है, हमने L = 2 चूज़ किया और हम L स्केयर पुट कर रहे हैं तो L स्केयर = 2 स्केयर। तो L स्केयर यानी कि L हमने क्या ले लिया 2 ले लिया। अब उसी तरह से इन रिलेशन से पुट करके Q और K डैश की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से सॉल्व करके हमें Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो Z की हमें ये वैल्यू मिल गई। अब X क्या है Z + 3/2, तो इसमें 3 इन चारों रूट्स में 3 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे हुए सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सेकेंड टर्म मिसिंग है, इसमें डायरेक्ट पहले ही सेकेंड टर्म मिसिंग है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसमें अपना डिस्कार्टिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब वो जितना प्रोसेस बीच का था वो सारा हम पहले कर चुके हैं। तो वहाँ से ये हमने इसको दो हमारी क्वाड्रेटिक जो मल्टीपल हैं वो इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगी। x² - lx + k, x² + lx + k डैश। वैसे ही हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, आइडेंटिटी को यूज़ किया। आइडेंटिटी को यूज़ करने से ये इक्वेशन मिल गई। ये तो 42 × 42 है, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 1, 2, 6, 7 एंड 42। 1, 2, 3, 6, 7 एंड 42 यानी कि L स्केयर क्या हो सकता है 1 स्केयर, 2 स्केयर, 6 स्केयर, 3 स्केयर, 7 स्केयर, 42 स्केयर। 1 स्केयर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 2 स्केयर से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि 4 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। L = 4, 3 से ये सेटिस्फाई हो गया। तो टेकिंग L = 3, तो L = 3 हमने पुट कर दिया। हमारे पास ये तो रिलेशंस मिल गए, यहाँ से K और K डैश की हमें वैल्यू मिल गई और ये मिली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हमने कहीं कोई रिलेशन चेंज नहीं किया था, डायरेक्ट हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारे सभी तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कार्टिव से हमने सॉल्व किया, यानी कि जिसमें सेकेंड टर्म ऑलरेडी मिसिंग है और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अगर लास्ट से सेकेंड टर्म मिसिंग है तो हम रेसिप्रोकल रूट वाली इक्वेशन को लेंगे और फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर सारे टर्म्स हैं कंप्लीट इक्वेशन है तो हम h से रूट को डिक्रीज करेंगे और अगर फ्रैक्शन बन रहा है डिक्रीज करने में तो पहले हम उस रूट का मल्टीपल रूट्स वाली इक्वेशन ले लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? लेकिन बस आपने याद रखना है कि डिस्कार्टिव मेथड में हमें कब अप्लाई यूज कर सकते हैं जिसमें सेकेंड टर्म मिसिंग होनी चाहिए और लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री अगर 1 नहीं भी है तो तब हम जो अपने फैक्टर बनाते हैं उसको कोएफिशिएंट से साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वो दोनों इक्वल हो जाएं, लेकिन सेकेंड टर्म तो मिसिंग होनी ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही एक और मेथड को स्टडी करेंगे और वो मेथड है हमारा फेरारी मेथड। थैंक यू।